हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। मैं आपको आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2020, तो उसके करंट अफेयर के बारे में कुछ क्वेश्चन दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली। इस चांद का नाम बताइए। इस चांद का नाम है फोबोस। ये मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। मंगल के 2 चांद हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। मंगल ग्रह की पृथ्वी से दूरी 12 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक फोबोस के इस फोटो में बड़े क्रेटर देखे जा सकते हैं। इसरो ने मंगलवार को 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट से लॉन्च किया था। वैज्ञानिकों ने इस पहली ही कोशिश में 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया था। पहले योजना थी कि इसे 6 महीने तक ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन बाद में इसरो ने कहा इसमें इतना ईंधन बचा हुआ है, यह सालों तक सिग्नल भेज सकता है। यह हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो UNCTAD। इसका आंसर है UNCTAD। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय ने हाल ही में एक रिपोर्ट कोविड-19 और पर्यटन जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम 1.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 1.5% तक कम हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 8 महीने तक रोक लगी रहती है तो नुकसान 2.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक GDP का 2.8% हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? आंसर है जयपुर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। भारत में कुछ दिन पहले अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था, जिसका नाम रखा था नमस्ते ट्रंप। ये उनकी जब वो हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने एक भव्य स्वागत हुआ था उनका। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ आने के लिए उनका जो स्वागत हुआ था वो तो नमस्ते ट्रंप के करके नाम दे दिया गया था। ये था। दूसरा पॉइंट है, जयपुर में स्टेडियम बनने वाले स्टेडियम का नाम RCA स्टेडियम है, जो 100 एकड़ में बनेगा। स्टेडियम की क्षमता 75,000 दर्शक की होगी। जो हमारे यहाँ मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था जो अहमदाबाद में बना है, तो उसमें जो दर्शक आ सकते हैं वो 1,10,000 दर्शक आ सकते हैं। और जो अब तीसरा बना है अब, तो उसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं। 2 चरणों में ये स्टेडियम बनेगा और RCA स्टेडियम को 2 चरणों में बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, पहले चरण में 45,000 दर्शकों की कैपेसिटी होगी, जबकि दूसरे चरण में इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 75,000 दर्शकों की कर दी जाएगी। काम शुरू होने के बाद 24 महीने में स्टेडियम का पहला फेज पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है सिंधु नदी के किनारे। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
इस स्थान को हाल ही में समाचारों में देखा गया था, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है और कारगिल के पास 11,000 फुट। क्या पिराई है ऐसी वाली तेरे पे? सॉरी, कुछ काम पड़ गया था। ये वाला पॉइंट था। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है जो कारगिल के पास 11,000 फीट पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन BRO जास्कर घाटी के नीमू में पदुम से एक सड़क का निर्माण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारियों व अधिकारियों इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र। इसके मेन पॉइंट है, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून को सर्कुलर में कहा है कि सभी कर्मचारी कामकाज के लिए मराठी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। यह विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास है। ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो अभी हाल ही में बने हैं। शिवसेना शुरू से ही मराठी भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा उठाती रही है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है? तो ये प्रजाति है तितली की। इसके जो पॉइंट हैं, लेप्टिडेप्टेरिस्ट्स जो पतंगे और तितलियों का अध्ययन करने में माहिर हैं। इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एल्यूसिव प्रिंस नामक तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को पहली बार जापान में खोजा गया था और एल्यूसिव प्रिंस को वियतनाम में खोजा गया था। जापान की राजधानी है टोक्यो और वियतनाम की मैं सॉरी भूल गई हूँ, बाद में बताऊँगी। वियतनाम, ठीक है। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल मैं भूल गई थी। वियतनाम की राजधानी जापान की टोक्यो है और वियतनाम की हनोई। वियतनाम की मुद्रा डोग है और जापान की येन है। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के अनुसार 2 नई प्रजातियों की खोज ने देश की तितली प्रजातियों की संख्या 1,327 तक बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? आंसर है 6 माह। इसके पॉइंट है, अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल को 21 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 21 जनवरी 2021 तक के लिए कर दिया गया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में सन 2019 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था और आज भी उस पद पर तैनात हैं। NHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? इसका आंसर है 4 जुलाई। जो जनवरी में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की। और इनका जो पुण्यतिथि है वो 4 जुलाई को मनाई जाती है। इसका पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इन्हें बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होने तक उन्होंने विभिन्न विषयों, खासकर पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी के नाम पे ही और एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस के युद्ध और निस्वार्थ भाव ने स्वामी विवेकानंद को काफ़ी प्रभावित किया और दोनों के बीच एक आध्यात्मिक गुरु शिष्य संबंध शुरू हो गया। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो मैंने अभी बताया था आपको। उन्होंने सितंबर
1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके माध्यम से ही भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। 4 जुलाई 1902 को उनके जीवन का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। यह अभियान 10 से 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इस योजना के तहत अभियान के दौरान 17 दिनों में 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। राज्यपाल इसके अनिल बैजल दिल्ली के, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया? 3 जुलाई, 4 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई। इसका आंसर होगा 4 जुलाई। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी सुन लीजिए। हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे मनाया जा रहा है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए हैज़ को फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम चलाई है। ये थीम है, ये हैज़ को फॉर क्लाइमेट एक्शन 2020 की ये थीम है, 4 जुलाई 2020 की। सहकारिता दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।